हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का। ठीक, देखो जो चैप्टर का नाम है वो है ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है। ठीक, देखो ट्राई का मतलब होता है 3। ये जो ट्राई लिखा हुआ है यहाँ पे ट्राई का मतलब होता है 3। गॉन का मतलब होता है साइड्स, साइड। और मेट्री का मतलब होता है मेजर। अब देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ। 3 साइड मेजर मतलब 3 साइड का मेजरमेंट अगर हम करेंगे उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, और इसमें हम 100% केसेस में राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज़ करेंगे क्लास 10th के लेवल पे। तो सारे के सारे जो एंगल यहाँ यूज़ होंगे वो सारे 90 डिग्री के होंगे, यानी कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल होंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर 3 साइड मेजरमेंट करेंगे हम। अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द ट्राइंगल्स, पर्टिकुलरली राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड एंगल ऑफ 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया है तो यहाँ पर इसका एंगल 90 डिग्री होगा। इसका नाम आप ए, बी या सी दे सकते हो। यहाँ पर बी क्या है, बी का जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, वो 90 डिग्री का एंगल है। अब एक बात बताओ, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल्स, कैसे क्या कहते हैं उन्होंने, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब बताओ अगर एक एंगल 90 हो गया तो इन दोनों में से कोई सा भी एक एंगल 90 नहीं हो सकता। अब इसका मतलब ये दोनों के दोनों एंगल जो होंगे वो एक्यूट एंगल्स होंगे। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो क्या होते हैं 90 से छोटे होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो 90 से अबव होते हैं। तो हमारे यहाँ पे मतलब जो एंगल ए होगा या एंगल सी होगा वो हमेशा 90 से छोटे ही रहेंगे। ठीक, तो ये वाला हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए को पर्टिकुलरली अपना एंगल कंसीडर करके चलता हूँ, तो अगर इसको मैं एक मान लेता हूँ थीटा, इसको क्या लिखते हैं हम, ये होता है थीटा। ठीक, क्योंकि आपके पूरे आगे एक्सरसाइज में थीटा वर्ड ही यूज होगा, इसलिए आपको अभी से इसकी आदत डालनी है। थीटा क्या होता है, यहाँ पर एक एंगल की तरह इसका हम यूज करेंगे। ठीक, मान लो कि मैंने ए को बेस माना है अपने लिए, मतलब एंगल मैंने माना है ए को थीटा मान लिया है। तो इस थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक, अच्छा, जिस एंगल पे मतलब जिसमें ये थीटा एंगल बना होगा उसका जो एडजेसेंट साइड होगी, ये वाली साइड, ये हो जाएगा इसका बेस। और जो थर्ड साइड बचती है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है इस राइट एंगल ट्राइंगल में, वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब मैं आगे इनको बेस को लिखूंगा बी से, परपेंडिकुलर को लिखूंगा पी से और हाइपोटेन्यूज को लिखूंगा एच से। अब ये तो था इस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। अब राइट एंगल ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं, एक थ्योरम लगती है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। उसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर। इसको आप लिख भी सकते हो एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम है, इसका यूज भी हम करेंगे एक्सरसाइज में। अब देखो इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ करते हैं, क्योंकि सबसे मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक है क्या, टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या, और टॉपिक का हम डेली लाइफ में या फिर अपने क्या बोलते हैं अपने आसपास में इसका यूज़ करेंगे कहाँ। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है किसी भी ट्री, किसी भी माउंटेन, किसी भी क्या बोल सकते हो आप उसे, जो वो नहीं होते लाइट हाउस, अगर जो आपने देखा होगा मूवीज़ में लाइट हाउस होते हैं, उनकी हाइट निकालने में, या किसी का कोई टावर है उसकी हाइट निकालने में।
तो देखो इसको समझाते हैं कि कैसे इससे हम किसी भी चीज़ की हाइट निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक ट्री है, ठीक, और यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पे कोई पर्सन है, मान लो ये पर्सन है यहाँ पर। अब डायग्राम पे आप थोड़ा सा, ठीक, ये पर्सन है। अब देखो लेट सपोज कि इसकी हाइट मुझे निकालनी है, तो जिसकी हाइट मुझे निकालनी है उसकी हाइट को मैंने मान लिया x मीटर मान लो, क्योंकि पेड़ कोई भी बहुत छोटा नहीं होता, x मीटर मैंने इसकी हाइट कंसिडर करी है। अब यहाँ से इस पर्सन से इस ट्री तक की डिस्टेंस आपको दी गई है, ये मान लो यहाँ दी है 30 मीटर की, ये 30 मीटर की डिस्टेंस दी हुई है। अब वो आपसे पूछेगा कि बताओ कि इस ट्री का हाइट क्या होगी, लेकिन आपको इससे पहले एक चीज़ यहाँ पर और मेंशन की जाएगी कि इस पर्सन से, अगर आप ये पर्सन इस ट्री के टॉप को देखेगा, अगर ये पर्सन इस ट्री के टॉप को देखेगा तो इसका जो एंगल बनेगा वो बन रहा होगा लेट सपोज 30 डिग्री। तो मैंने ये मान लिया कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, क्योंकि वो इससे ही कंसिडर कर लोगे, अगर इसकी हाइट को हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं एज रिस्पेक्ट टू इस ट्री की हाइट को, तो इसका जो एंगल बनेगा वो 60 बनेगा। मान लिया हमने, क्वेश्चन में दिया है अगर 60 डिग्री एंगल बन रहा है। अब क्या होगा, देखो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि आगे आएगा। हमें फॉर्मूला पता होगा यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये भी अभी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ से ये और फिर ये सीध इसकी हाइट और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है ना, तो एंगल के जस्ट आगे परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो गया जिसमें एंगल बन रहा है उसके एडजेसेंट साइड, ये बेस हो जाएगा, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो tan थीटा कितना है मेरे पास 60 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि x, ये तो हमें निकालना है, और बेस कितना दिया हुआ है, बेस दिया हुआ 30 मीटर, तो यहाँ हो गया 30 मीटर। अब tan 60 की वैल्यू भी होती है, वो होती है √3, तो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं tan 60 की वैल्यू हो गई √3 x अपॉन 30, और ये 30 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा x इक्वल टू 30√3 मीटर, यानी कि उस ट्री की हाइट है 30√3 मीटर। अगर आप चाहो तो √3 की वैल्यू भी रख सकते हो। √3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.732। आप यहाँ पे रख करके भी सॉल्व कर सकते हो, यानी कि 30 इंटू 1.732। अब देखो इसके ज़ीरो से ये डेसिमल यहाँ चला जाएगा, और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा 3 इंटू 17.32 तो ये हो जाएगा 17×51 510 00, और 32 3 जो 96, यानी कि 51.96 मीटर इस ट्री की हाइट हो जाएगी। इसका मतलब अगर आपको किसी माउंटेन की हाइट निकालनी है, आपको किसी ट्री की हाइट निकालनी है, किसी टावर की हाइट निकालनी है, किसी ब्रिज की हाइट निकालनी है अगर, तो वहाँ पर सबसे बेस्ट यूज़ आप ट्रिग्नोमेट्री का कर सकते हो। बस एक शर्त है कि आपको बेस, परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज में से कोई एक चीज़ पता हो और आपको एंगल पता हो। इस एंगल को जो पर्सन किसी ट्री की टॉप पॉइंट को देखता है तो उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो 60 डिग्री बन रहा है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और अगर मैं कहीं टावर पे हूँ या ब्रिज पे हूँ और मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे देख रहा हूँ, वहाँ बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। तो वो आगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, वहाँ पे हम समझेंगे। फिलहाल इतना आपको चीज़ समझ में आई। सबसे पहले मैंने समझाया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्राइगोनोमेट्री, 3 साइड्स का मेजरमेंट करेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्री में आता है। इसका यूज़ कहाँ पर है, किसी भी ट्री, माउंटेन या किसी टावर की हाइट निकालने के लिए। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। जहाँ एंगल बन रहा होगा उसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जहाँ पे एंगल बना होगा उसके एडजेसेंट साइड बेस और दूसरा हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अगर इसी में इस थीटा को मैं यहाँ कंसिडर कर लूँ, अगर थीटा को मैं यहाँ कंसिडर कर लेता थीटा को, तो देखो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर बन जाती साइड, जिसमें थीटा बन रहा है वो ये बेस हो जाती, और ये तो अब भी हाइपोटेन्यूज ही रहता, ठीक। तो फिलहाल हमारा थीटा यहाँ नहीं था, हमने थीटा इसको कंसिडर यहाँ किया था, तो ये हो गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं या फिर हम इसके आगे जो पढ़ते हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। देखो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और ये 6 आपस में ही इंटरचेंज हो सकते हैं। मतलब पहले 6 जो हैं
मैं आपको उनके बारे में पहले उनके नाम बता देता हूँ। एक होता है साइन, कोसाइन, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये टोटल मिलाकर के 6 होते हैं और ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट हो सकता है, कॉस टैन में कन्वर्ट हो सकता है, टैन कॉट में कन्वर्ट हो सकता है, कॉट सेक में कन्वर्ट हो सकता है, और ऐसे ही करके ये बहुत सारी आइडेंटिटी बना सकते हैं। बट क्लास 10th में आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ 3 आइडेंटिटी पे बेस ही क्वेश्चन आएंगे और वो इतने ईजी होंगे। जब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा आप खुद देखना कि क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक, तो पहले हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। देखो, हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते कितने हैं टोटल? टोटल होते हैं ये 6 के नाम में शॉर्टकट में लिखता हूँ पहले। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इनकी वैल्यू क्या होती है मैं आपको राइट एंगल ट्राइंगल यूज करके बताता हूँ। देखो, मान लो कि मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये मैंने मान लिया कि ये 90 डिग्री का है। इसको मैं ए, इसको बी और इसको मैंने सी नाम दिया है। अब मैंने आपको बताया, लेट सपोज कि मैं इस एंगल को थीटा मान रहा हूँ। अब इस एंगल को जिसको मैंने थीटा माना है उसके जस्ट सामने वाली साइड कौन सी होगी? जहाँ मैंने थीटा माना है उस थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये हो गया परपेंडिकुलर। जिस पे थीटा बना है उसकी एडजेसेंट साइड क्या होगी? वो होगी बेस। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब मैं इनको यहाँ पे ना शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब देखो, जो साइन, कॉस, टैन, कॉट की वैल्यू लानी है ना आपको, इसका मैं सबसे इजी तरीका बताता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो वो जो ट्रिक है वो ये है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या कहा मैंने? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर आप दूसरा तरीका भी याद रख सकते हो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये जो पहली वाली वैल्यू है, ये जो साइन है ना ये अपॉन का है, जैसे कि x अपॉन वाई, तो ये x होगा, ये अपॉन वाई होगा। जो पहली वैल्यू आती है p अपॉन एच की, वो आती है साइन थीटा की। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो दूसरी वैल्यू आएगी ये आती है साइन की, ये आती है कॉस की, ये आती है टैन की। तो साइन के बाद आ गया कॉस थीटा, ये वैल्यू हो गई है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट आ गया है टैन थीटा, इसकी वैल्यू हो जाती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट हमारे पास, अब देखो इससे उल्टा चलेंगे अब हम, मतलब कि हमें अब चलना है ऐसे करके। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, जो साइन का उल्टा है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसका उल्टा कर दोगे ना तो h अपॉन पी, ये बन जाता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। ये हो जाएगा h यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा बन जाता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और लास्ट है हमारे पास कॉट थीटा, जो कि हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बस ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनको आप इस तरीके से याद रख सकते हो। किसी भी चीज़ को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि टैन का क्या होता है, कॉट का क्या होता है। बस एक ट्रिक याद रखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, अब देखो इसका ना मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है एक्सरसाइज में ही, आपका जो एक्सरसाइज है उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है। वहाँ पर क्या है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। वो थोड़ा लाइट चली गई थी तो उसकी वजह से थोड़ा रुक गया था ये क्वेश्चन। अब देखो हमें दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 1 में tan a की वैल्यू दी हुई है 4/3। हमें फाइंड करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब tan a की वैल्यू आपको गिवन है और हमें जो अदर है ना साइन, कॉस, कॉट, सेक, कोसेक, इनकी वैल्यू हमें लानी है। सबसे बेसिक
जो इस क्वेश्चन में है इसे करने का, इसके जैसे सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सब इसी मेथड से आ सकते हैं, सारे आंसर यही ऐसे आएंगे। देखो हमें tan a की वैल्यू दी हुई है ना, और ये जो ट्रिग्नोमेट्री लगती है वो लगती है राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो मैं क्या करता हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये बनाया मैंने राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। यहाँ पे 90 डिग्री लेट सपोज मैंने कर लिया, ये मैंने A मान लिया, ये मैंने B मान लिया और ये मैंने C मान लिया। अब देखो A जहाँ पे मैंने एंगल माना है उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। जिस पे एंगल बना है उसकी एडजेसेंट साइड क्या होगी, बेस। और ये हो गया सबसे लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज। अब मुझे बताओ यहाँ पे tan a की वैल्यू दी हुई है हमें, tan a इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 4/3। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं tan a की वैल्यू होती क्या है, तो tan a की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन कॉस tan। ये हो जाएगा कॉसेक कॉस, कॉसेक सेक और कॉट। तो tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको याद करने का तरीका क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखो यहाँ पे tan a की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला, बेस क्या है, ए बी। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों में tan है, तो इसका राइट हैंड साइड भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा BC अपॉन AB इक्वल टू 4/3। इसका मतलब BC की वैल्यू जो है यहाँ पर, इसको मैं 4 कंसिडर कर सकता हूँ और AB की वैल्यू को मैं 3 कंसिडर कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रेशियो का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि रेशियो होता क्या है। देखो यहाँ पर इसने लिखा है ना कि हम BC की वैल्यू को 4 लिख सकते हैं। 4 नहीं, हम इसको एक 4x मान करके सॉल्व करेंगे। 4x ले सकते हो, 4y ले सकते हो, जो यूनिट आप यहाँ लोगे वही यूनिट यहाँ लेनी पड़ेगी। अगर मैंने इसे 4x लिया है तो ये 3x हो जाएगा, अगर मैंने इसे 4y लिया है तो ये 3y हो जाएगा, अगर मैंने इसे 4k लिया है तो ये 3k हो जाएगा। तो अब हम लेट सपोज हम इसे k ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ 4k लिया है तो इसको भी मैं 3k लूँगा। तो यानी कि ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिखा था ना देखो ये वाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया यहाँ पर, परपेंडिकुलर हो गया 4k, यानी कि ये हो गया 4k और बेस हो जाएगा 3k। अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। देखो बाय अप्लाइंग, या बाय पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते हो, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। वो होता है, यहाँ से लिख लेते हैं इसका आंसर हम, ठीक। वो होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4k का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है मेरे पास 3k, तो ये हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, k का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर हो गया k स्क्वायर। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू, ये 16k स्क्वायर, ये 9k स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा टोटल ऐड करके 25k स्क्वायर, क्योंकि दोनों में k स्क्वायर कॉमन था तो ऐड करके 25k स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको मैं लिख सकता हूँ h, और यहाँ लग जाएगा अंडर रूट, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, तो जब इसको सिंपल h रखोगे तो दूसरे साइड जाकर के रूट लग जाएगा, ये अंडर रूट लग जाएगा। 25 का स्क्वायर मतलब 25 का रूट, वो क्या होता है अंडर रूट 5, और k स्क्वायर से एक k बाहर आ जाएगा तो 5k। इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5k। अब देखो k का वैसे यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, अगले क्वेश्चन में जो मैं आपको कराऊंगा उसमें मैं k इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि वो आपको पता चलेगा अभी क्यों नहीं लिखा मैंने इसमें k, क्यों कट करूँगा आगे जा करके। देखो अब हमें लाना है साइन की वैल्यू। नाउ साइन a इक्वल टू क्या होगा, साइन a की वैल्यू निकालनी है अगर आपको, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका मतलब साइन की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4k और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 5k। तो जब इससे k से k कट ही जाना है तो आप क्यों k लेकर के चलोगे। नेक्स्ट आगे वाले आने वाली वीडियो में मैं k लेकर के नहीं चलूँगा, क्योंकि वो बाद में फाइनली जाके कट हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा 4/5।
ऐसे ही आपको लाना है कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, देखो कॉस ए की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसका 3k, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 3k और हाइपोटेन्यूज है 5k, k से k कटेगा अगेन 3/5। कॉस साइन कॉस के बाद tan की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि tan की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 4/3, बट आप चाहो तो ला भी सकते हो। tan a की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस k से k कट जाएगा 4/3 जो कि हमें गिवन थी। अब हम लाते हैं कॉस के बाद हम लाते हैं कॉसेक की वैल्यू। कॉसेक a की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक a की वैल्यू जो होगी वो साइन का 1/, कर सकते हो, मतलब 1/sin a करोगे वो भी आंसर आ सकता है, वरना आपको ये फॉर्मूला लगा के भी ला सकते हो आंसर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है ना 5k, परपेंडिकुलर कितना है 4k, k से k कट हो जाएगा बचेगा 5/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट हमारे पास सेक ए। सेक ए की वैल्यू कैसे आएगी, कॉस का आप 1/, करोगे मतलब 1/, अगर आपको साइन को 1/, करोगे मतलब 1/sin करोगे तो आ जाता है हमारे पास, आ जाता है कॉसेक ए। 1/cos ए करोगे तो आ जाएगा सेक ए। 1/tan ए करोगे तो आ जाएगा कॉट ए। ये आप चाहे तो याद रख सकते हो, ये आगे आएंगे अभी जब हम 8.2 करेंगे वहाँ पे इनका यूज़ मैं करूँगा क्वेश्चनों में, ठीक है। अच्छा, तो सेक ए की वैल्यू क्या होगी, सेक ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास 5k, बेस कितना है इसका 3k, तो आंसर आ जाएगा 5/3। और लास्ट बच रहा है कॉट, तो कॉट ए इक्वल टू कितना होगा, कॉट ए की वैल्यू क्या होगी, देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है यहाँ पर 3k, परपेंडिकुलर कितना है 4k, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4। तो ये सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुके हैं। इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा अभी, तो आप उसको सॉल्व करके बताओगे उसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, इसको दूसरे उससे लिख लेता हूँ मैं। ये क्वेश्चन आपके पास है कि आपको दिया हुआ है, लेट सपोज tan को ले लेता हूँ, tan को नहीं कॉट को ले लेते हैं। कॉट ए की वैल्यू दी हुई है आपको 5/12, तो आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आंसर लेकर के आने हैं। मतलब कॉट ए की वैल्यू दी हुई है, कॉट ए क्या होता है देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आपको बेस मानना है 5, परपेंडिकुलर मानना है 12, बेस मानना है 5, परपेंडिकुलर मानना है 12, उससे हाइपोटेन्यूज आएगा। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे ला सकते हो। तो हम बाकी क्वेश्चन जो करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।